नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुआ मृत्यु भोज बंद करो अभियान का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग इसके महत्व को देखते हुए खुद से मृत्यु भोज त्यागने की बात कर रहे हैं, मृत्यु भोज को त्यागने का संकल्प ले रहे हैं। वहीं जिन परिवारों में हाल ही में मृत्यु हुई है, उन परिवारों के लोग भी मृत्यु भोज को त्याग रहे हैं, मृत्यु भोज न करने की घोषणा कर रहे हैं। ये बदलाव का आगाज है जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में खासकर इन दिनों चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्क्रीन पर दिख रही इस शोक पत्रिका में साफ लिखा है, मृत्यु भोज बंद है। भीलवाड़ा की पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सालवी के ससुर जयराम सालवी का देहांत हो गया। सुशीला सालवी ने बताया कि उनके ससुर जयराम सालवी ने जीवित रहते हुए ही कह दिया था कि उनका मृत्यु भोज नहीं किया जाए। ससुर जी जयराम जी सालवी जी का आकस्मिक निधन हो गया है। उसमें मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, उनकी भी यही सोच थी कि समाज में पूरी तरह मिटे और समाज में मृत्यु भोज नहीं हो, और उनके संदेश को आगे तक पहुँचाए हमारे समाज। और हम आज उनके इस बैठक से यही संदेश देंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ससुर जी को, लेकिन उनकी सोच और उनकी भावना को हम समाज तक संदेश के रूप में पहुँचाएंगे कि जो ये मृत्यु भोज का कार्य होता है हमारे समाज को ये बंद करने का आह्वान करते हैं। मृत्यु भोज को लेकर सुशीला सालवी के बच्चों ने भी अपनी राय रखी है। आपके दादाजी का निधन हुआ है, क्या आप उनका मृत्यु भोज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे कोई गरीब होता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो अपनी जमीन भी बेच देता है मृत्यु भोज के लिए, अपने घर सबके लिए। तो वो उससे मतलब कि मृत्यु भोज से उस आदमी को आगे नहीं बढ़ पाता है और उसमें बहुत गरीबी आ जाती है, तो वो मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। कोई अमीर होता वो तो कर लेता मृत्यु भोज, लेकिन कोई गरीब होता है उसका वो जितनी ज़मीन होती है वो सारी बेचनी पड़ती है, कर्ज जेवरात सब बेचने पड़ते हैं, तब वो 1-1.5 लाख जमा करके 3 लाख जमा करके ये मृत्यु भोज करता है। ना तो आगे बढ़ पाता है, ना उसके बच्चों को पढ़ा पाता है, इसलिए नहीं होना चाहिए मृत्यु भोज। स्वर्गीय जयराम सालवी के तीनों पुत्र भी मृत्यु भोज करने के पक्ष में नहीं है। समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं मृत्यु भोज बंद करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, भविष्य बनाओ। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए आ रहे लोग भी इस परिवार के मृत्यु भोज न करने के फैसले को उचित ठहरा रहे हैं, वो इस कदम को ठीक बता रहे हैं। अभी यहाँ जो मातृकुंडिया में फैसला लिया है, उस फैसले के बारे में आपके क्या विचार है? मृत्यु भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं कैसे करना चाहिए, बहुत बढ़िया हो। तो मैं भी इनमें सहमत था। तो आपके चौकले से या समस्त आपके जो संपर्क में लोग हैं वो इस बात से सहमत होंगे? सहमत तो बिल्कुल होंगे। आप क्या सहयोग करेंगे इसमें? हम सहयोग करेंगे, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। हाँ, सबको कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे और कहेंगे कि भाई उधर से जो ये फैसला आ रहा है तो हमको भी मानना पड़ता है, हम नहीं मानेंगे तो समाज से कहाँ जाएंगे हम। आप सभी जने भी इस फैसले में सहमत हो? बात सबको। इस वीडियो में आपने जो कुछ देखा वो शायद आप पहले भी देख चुके हैं, शायद इसमें नया कुछ भी आपको नहीं मिला होगा। बहरहाल पूर्व जिला प्रमुख ने ये एक अच्छी शुरुआत की है, उनके परिवार ने एक अच्छी शुरुआत की है, इस शुरुआत का स्वागत करना चाहिए। ये शुरुआत हो पाई है मेवाड़ सालवी समाज युवा महासभा की बदौलत। दरअसल भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील की गोरखिया ग्राम पंचायत के तलाया गांव के जयराम सालवी की मृत्यु हो जाने की सूचना मिलने के बाद मेवाड़ सालवी समाज युवा महासभा के पदाधिकारी और सदस्य वहां सांत्वना देने के लिए तलाया गांव पहुंचे। यहाँ पर मेवाड़ सालवी समाज युवा महासभा के संभागीय अध्यक्ष देवकिशन सालवी, संरक्षक गिरधारी लाल काला, मदन ओजस्वी, भुतेला के बेरूलाल सालवी, एडवोकेट राजेंद्र सालवी सहित कई पदाधिकारी व सदस्य शोक सभा में मौजूद थे। तलाया गांव में वो पहुंचे थे। यहाँ स्वर्गीय जयराम सालवी के पुत्र मांगीलाल, रोशनलाल व गहरीलाल के साथ बैठक पर मौजूद लोगों से बातचीत की, वे मृत्यु भोज न करने की बात समझाई। इसका असर हुआ। परिवार के सभी लोगों सहित पूर्व जिला प्रमुख ने भी मृत्यु भोज न करने पर सहमति जताते हुए मृत्यु भोज न करने की सार्वजनिक घोषणा की।
पूर्व जिला प्रमुख व उनके परिवार के लोगों द्वारा मृत्यु भोज न करने की सार्वजनिक घोषणा का बहुत असर हुआ है। गांव-गांव में ये सूचना पहुंची है और लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। कई लोग इसकी सराहना करते हुए खुद मृत्यु भोज न करने की शपथ ले रहे हैं। वहीं कई लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। इनके अलावा भी समाज के कई ऐसे लोग हैं जो इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, मृत्यु भोज को त्यागने की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि सही मायने में गांव के पंच पटेलों तक मातृकुंडिया में हुई मीटिंग में लिए गए निर्णयों के बारे में सही जानकारी भी नहीं है। लोग भ्रमित है। बंद तो मृत्यु भोज किए गए हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शोक सभाएं भी अब नहीं हो पाएगी, जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकेगी। ऐसी कई तरह की भ्रांतियां समाज के पंच पटेलों में फैली हुई है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। मृत्यु भोज का मतलब है मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला भोज। उस सामूहिक भोज का एक तरीके से विरोध किया जा रहा है। उसे बंद करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मेवाड़ साल्वी समाज युवा महासभा के संभागीय अध्यक्ष देव किशन साल्वी ने बताया कि कुल 15 बिंदुओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई थी और सभी ने सर्वसम्मति से इन 15 बिंदुओं पर जो है एक मत होकर निर्णय लिए। और ये बिंदु मैं आपको बढ़ के सुना रहा हूँ। ये है, किसी भी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद केवल परिवार के लोग ही कड़वा भोजन करेंगे। तीसरे दिन केवल धूप का कार्यक्रम होगा, चिट्ठी व सुपारी का कार्यक्रम नहीं होगा। 12वें दिन तक चलने वाली शोक बैठक में नशीले पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। अस्थि विसर्जन मातृकुंडिया में ही किया जाएगा। 12वें दिन अति निकटस्थ व रिश्तेदारों को ही बुलाया जाएगा। 12वें के दिन सामान्य भोजन ही बनाया जाएगा। किसी भी प्रकार की मिठाई नहीं बनाई जाएगी। 12वें के दिन पगड़ी दस्तूर कर दिया जाएगा। कपड़ों का आदान प्रदान बंद रहेगा। नूता प्रथा बंद रहेगी तथा इसके निमित्त बाद में भी गंगोज आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। सांत्वना देने जाने वाली महिलाओं को प्लेट देना वर्जित होगा। स्वेच्छा से शिक्षा व समाज हित में आर्थिक सहयोग दिया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु भोज नहीं करता है और दूसरा कोई व्यक्ति उसे मृत्यु भोज के लिए उलाहना देता है तो ये एक अपराध होगा। तो ये सभी निर्णय मातृकुंडिया की बैठक में लिए गए और जिसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है और ये समाज को एक विकास देने की दिशा में उठाए गए कदम है। समाज का शिक्षित व जागरूक तबका इन तमाम फैसलों का स्वागत कर रहा है, जैसा कि जिला प्रमुख के परिवार ने भी किया है। आप सब लोग भी इस मुहिम से जुड़कर मृत्यु भोज को समाप्त करने पर कदम उठा सकते हैं। कई जगह पर यह भी हो रहा है कि जहां कई समझाइश के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और मृत्यु भोज कर रहे हैं, तो इस युवा महासभा के द्वारा उन कार्यक्रमों के खिलाफ, उस मृत्यु भोज के आयोजन के खिलाफ पुलिस में शिकायतें की जा रही है। अकेले भिलवाड़ा जिले में 4 से 5 जगह पे इस तरह की के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर महासभा के द्वारा शिकायतें की गई और उन कार्यक्रमों को स्थगित करवाया गया है। इन तमाम बातों के साथ में हमें एक चीज़ ये भी समझ लेनी चाहिए कि राजस्थान मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 में लागू किया गया और इस अधिनियम में क्या है आप स्क्रीन पर देखिए। इस अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है कि मृत्यु भोज नहीं किया जा सकता है। धारा 4 ये कहती है कि मृत्यु भोज करने वाले को, मृत्यु भोज करने के लिए उकसाने वाले को और मृत्यु भोज में सहायता करने वाले को 1 साल की सजा हो सकती है और उसके ऊपर 1000 रुपये का दंड भी लगाया जा सकता है। धारा 5 ये कहती है कि पटवारी, ग्राम सेवक, पंच, सरपंच, इन सब की जिम्मेदारी है कि ये मृत्यु भोज की शिकायत जिला कलेक्टर या एसडीएम से करे और मृत्यु भोज को स्थगित करवाए, उसके ऊपर स्टे ये ले सकते हैं। वहीं धारा 7 ये कहती है कि मृत्यु भोज की जानकारी होने के बावजूद भी अगर पटवारी, ग्राम सेवक, पंच, सरपंच कोर्ट या पुलिस को सूचना नहीं देते हैं तो उन्हें 3 माह के कारावास व 1000 रुपये से दंडित किया जा सकता है। वहीं धारा 8 ये कहती है कि कोई भी दुकानदार जो मृत्यु भोज के लिए उधार पर सामग्री देता है तो वो बाद में उधार की जो रकम है वो प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। उधार की वसूली
उस व्यक्ति से नहीं कर सकता है। साथ ही उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, 1 साल का उसे कारावास हो सकता है। जो कोई दुकानदार मृत्यु भोज के लिए उधारी पर सामग्री देता है तो उसे भी सचेत हो जाना चाहिए। तो ये कानूनी चीजें भी है, कानून को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने चाहिए। मेवाड़ सालवी समाज युवा महासभा के संभागीय अध्यक्ष देवकिशन सालवी ने बताया कि वो कानून को ध्यान में रखते हुए कानून की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पूरा आयोजन कर रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं। उनके अभियान का मकसद है कि लोग जागरूक हो, उनका मकसद है कि कानून की कड़ाई से पालना हो और उनका मकसद है कि समाज में मृत्यु भोज बंद हो।